नमस्कार। जब सड़कों पर कूड़ा हो और जब उप मुख्यमंत्री के निवास स्थान के सामने कूड़ा फेंका जा रहा हो तो यह सवाल उठना लाजमी है कि दिल्ली का कूड़ा कौन कर रहा है। इस विषय पर बहस करने से पहले आइए एक ब्रेकिंग न्यूज का रुख करना चाहेंगे। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने उन 20 शहरों का नाम का ऐलान कर दिया है जिन शहरों को सबसे पहले स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस लिस्ट में पहला नाम ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का है। स्मार्ट सिटी की लिस्ट में मध्य प्रदेश से 3, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से 2-2 शहरों के नाम हैं, लेकिन यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल का सूपड़ा साफ है। तो हम आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र से पुणे, पहला तो भुवनेश्वर है, हम आपको बता चुके हैं, दूसरा पुणे महाराष्ट्र, जयपुर राजस्थान से, इसके अलावा सूरत गुजरात से, कोच्चि केरल से, छठा अहमदाबाद गुजरात से, मध्य प्रदेश से जबलपुर, आंध्र प्रदेश से विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र से सोलापुर, कर्नाटक से दावणगेरे, मध्य प्रदेश से इंदौर, दिल्ली से एनडीएमसी, तमिलनाडु कोयम्बटूर, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से बेलगाम। तो इस तरह से तमाम नाम है। उदयपुर जो कि राजस्थान से है, गुवाहाटी असम, तो इन तमाम जगहों का नाम है, मगर उत्तर प्रदेश, बिहार कहीं पर जगह नहीं पाते हैं इन नामों में। उम्मीद है कि अगली फहरिस्त में ये नाम होंगे। तो दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। वेतन की मांग को लेकर एमसीडी कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हड़ताल की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में कूड़ा फैल गया है। हड़ताल कर रहे कर्मचारी आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के उनके दफ्तर के बाहर पहुंचे, वहां कूड़ा फैलाया। इस चर्चा में मेरे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका सिलसिलेवार तरीके से परिचय करा दूं। मेरे पास आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज हैं, कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक, आशीष सूद बीजेपी से और वरिष्ठ विश्लेषक अभय दुबे। आप सबका स्वागत है। मगर सबसे पहले यह रिपोर्ट देखते हैं, फिर मैं अपने पैनलिस्ट का रुख करूंगा। दिल्ली के पटपड़गंज में ये कूड़ा सफाई कर्मचारियों ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दफ्तर के बाहर फैला रखा है। वेतन के लिए विरोध सिसोदिया के दरवाजे तक जा पहुंचा है। मेरे घर पे कूड़ा फेंकवाने से अगर इनको आपके पास में तनख्वाह मिलती हो तो मेरे घर के कूड़ा के ढेर बना दो। हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दिल्ली सरकार का दावा है कि निगम कर्मचारियों को वेतन दिया जा चुका है। दिल्ली सरकार के पास में जितनी भी देनदारी थी पूरी की पूरी हमने चुकाई है। जो नॉन प्लान फंड होता है उसमें पूरा बाकायदा सभी कर्मचारियों की 12 महीने की पूरी तनख्वाह दी गई है। उसके अलावा इन लोगों ने प्लान फंड का पैसा डाइवर्ट कर दिया तनख्वाह के फंड में। फिर आखिर वो पैसा जा कहां रहा है? दिल्ली सरकार ने हड़ताल शुरू होने से पहले ही वेतन भुगतान का दावा कर दिया था, जबकि तीनों नगर निगम का कहना है कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। हमने सारा फंड दे दिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। 5-6 दिन पहले ये बात उठी, मैंने शाम को ही एमसीडी के तीनों कमिश्नर्स को बुलाया। उनसे मैंने पूछा, जी बताओ क्या देना बाकी है, अभी लेके जाओ आप लोग, अभी चेक कटवा के हमसे लेके जाओ। उन्होंने साइन करके दिया है कि कुछ भी देना बचा नहीं है। अगर ये सच है कि हमारे दिल्ली के तीनों नगर निगमों के कमिश्नर ने ये कह दिया उन्हें जाके कि जी हमारा कोई बकाया नहीं है, तो हमारे साथ में हजारों कर्मचारी आज ही त्याग पत्र दे देंगे। अन्यथा मुख्यमंत्री को इस झूठ के लिए, इस हठधर्मी के लिए अपना त्याग पत्र देना चाहिए। सफाई कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी है। दूसरे दिन ही जगह जगह कूड़ा दिखना शुरू हो गया है। कूड़ा उठा नहीं अभी तक, इससे कई तरह की बीमारियों का फैलने का वो है, बदबू आती है, आने जाने में दिक्कत होती है। ये मेडिकल स्टोर आप ही की है? हाँ जी। सफाई कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षक और मेडिकल स्टाफ भी हड़ताल पर है। जनता परेशान है, जबकि कर्मचारी सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तनख्वाह नहीं मिलती, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं। अच्छा। राशन वाले राशन नहीं देते, बच्चे बीमार हो जाते हैं, दवाइयों के लिए पैसे नहीं। जो साहूकार है वे भी मना कर देते हैं पैसा देने की, कि तुम्हारी तनख्वाह का कोई टाइम नहीं, हम पैसा नहीं देने की। अगले साल निगम के चुनाव होने हैं, लेकिन केजरीवाल ने फौरन चुनाव कराने की मांग की है।
केजरीवाल और बीजेपी फिर आमने सामने हैं और बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल में सफाई कर्मचारी 4 बार हड़ताल कर चुके हैं। दरअसल इसकी जड़ में सियासत ही है। सौरभ भारद्वाज, यही बात मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे, यही बात अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि साहब एमसीडी को भंग कर दो, चुनाव करा दो। यानी कि आप लोगों के जहन में दिल्ली की भलाई नहीं है। भंग कर दो आज एमसीडी, चुनाव करा दो, हम उस पर काबिज हो जाएं। और यही वजह है कि आज दिल्ली कूड़े का ढेर बन रहा है। देखिए, शीला दीक्षित के ज़माने में जो एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह थी और जितने एमसीडी के कर्मचारी थे, मोटे मोटे तौर पे उतनी ही तनख्वाहें हैं और उतने ही कर्मचारी हैं और इनका उतना ही रेवेन्यू है। और जितना पैसा शीला दीक्षित की दिल्ली सरकार इन्हें देती थी, उससे ज़्यादा पैसा इन्हें दे दिया है। सरकार ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज के अंदर मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी किए हैं, जिसमें तीनों कमिश्नर्स ने कहा है कि हमारे नॉन प्लान फंड का पूरा पैसा मिल गया है। वो चीज लिखित में जानकारी है, कमिश्नर्स मौजूद हैं, उनसे पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं, डिप्टी सीएम कह चुके हैं। अगर इसके अंदर भी कोई स्कोप बचता है तो कल हाईकोर्ट के अंदर इसी मसले पे पेशी थी। वहां पे दिल्ली सरकार के वकील ने हलफनामे में कहा है कि हमने इनको सारा पैसा दे दिया। इनके वकील से कोर्ट ने पूछा बोलो भाई, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। वहां पे इनको नोटिस इशू किया गया कि आप बताइए कि आपका मामला क्या है। यानी मेयर्स ने कुछ नहीं कहा, मेयर्स ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे सौरभ, मुझे आपसे एक चीज समझनी है, क्योंकि एमसीडी कहता है कि साहब 2970 करोड़ का थर्ड फाइनेंस कमीशन से बकाया है। अब जब तीनों एमसीडीज अपना बजट तैयार करती हैं तो इसमें थर्ड फाइनेंशियल कमीशन के पैसे होते हैं, एक ग्लोबल टैक्स होता है उसके पैसे होते हैं, और म्यूनिसिपल रिफॉर्म, ये तमाम पैसे जोड़े जाते हैं। इनकी शिकायत यह है सौरभ कि ये तो अपना बजट इन तीनों के हिसाब से बनाते हैं, मगर आप अपने मन मुताबिक अलॉटमेंट कर देते हैं। और यही फर्क है, यही वजह है सौरभ की बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत स्पेसिफिक सवाल है यहां पर सौरभ। मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब देता हूं। तनख्वाहों का पैसा नॉन प्लान हेड के अंदर से निकाला जाता है, ये सब लोग जानते हैं, आशीष सूद भी समझते हैं। नॉन प्लान फंड के अंदर जो तनख्वाहों का पैसा है वो पूरा का पूरा दिया जा चुका है, जबकि साल खत्म होगा मार्च में। अभी दिसंबर तक इन्हें पूरा पैसा दे दिया गया है। तो ये कैसे हो सकता है कि तनख्वाहों का पैसा इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, इसका मतलब। और दूसरी बात, जिस उल जुलूल फिगर्स को ये बार बार ला रहे हैं वो पैसा है कि अगर आपके जो निकाय हैं वो परफॉर्म करते हैं, उसके परफॉर्मेंस के क्राइटेरियाज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं, उन परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया में आप रिफॉर्म्स लाते हैं अपने अंदर, तो वो पैसा आपको मिलता है। जो चीज आपने की नहीं है, जो रिफॉर्म्स आप लाए नहीं है। ठीक है, हमारे साथ सफाई कर्मचारी यूनियन ईस्ट एमसीडी के संजय गहलोत है। संजय, बताइए, सवाल यह कि आप लोग मेयर्स के सामने धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, आप डिप्टी सीएम के घर के बाहर जाके आप कूड़ा फेंकते हैं, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? देखिए, बड़े दुख की बात है कि आज हमें चौथी बार हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। इसमें साफ साफ बात यह है, सबसे पहले हमने कमिश्नर के यहाँ घेराव किया और प्रदर्शन किया, सारे कुछ काम किए, उन्होंने हमें सारे आंकड़े दिखाए, उन्होंने कहा कि जी देखिए, और सच्चाई भी है, पहले जब हमारे एमसीडी एक हुआ करते थे, हमें आज तक कभी सैलरी कोई दिक्कत नहीं आई। बट आफ्टर ट्राइफर्केशन उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी कोई वित्तीय संकट होगा एमसीडी के ऊपर, तो दिल्ली सरकार ही उसकी हेल्प करेगी। और देखिए, सबसे बड़ी तो दुख की बात यह भी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जब पिछली बार हमने हड़ताल की थी 25 अक्टूबर को, हमें साफ साफ बताया गया, आश्वासन दिया गया था कि जो बकाया है एमसीडी का 1100 करोड़ रुपया, 25 अक्टूबर को तमाम चैनल्स पे इसको बताया गया था 1100 करोड़ रुपया बकाया है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज तक नहीं मिला। अब निगम के पास जाते हैं, वो कहते जी दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही, सरकार के पास जाते हैं कि निगम पैसे दे रहा। अब हमें फुटबॉल बन गया। मैं सीधा आशीष सूद का रुख करना चाहूंगा। आशीष सूद, क्या इस आग को भड़काने का काम बीजेपी कर रही है? देखिए, हम तो ये कहते हैं, ये बार बार हम पर इल्जाम लगाते हैं कि नगर निगम भ्रष्ट है। नगर निगम में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली सरकार के पास सारे उपकरण हैं, फांसी चढ़ा दीजिए, मगर जनता के साथ, गरीब मजदूरों के साथ राजनीति न करें। ये मैं बहुत विनम्रता के साथ सौरभ भारद्वाज को कहना चाहता हूं। और इनके झूठ के पुलंदे के सामने आपको ये कुछ कागज दिखाना चाहता हूं। 2 दिन से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल की सरकार
बार बार कह रही है 15 जनवरी को कमिश्नरों से लिखवा के ले लिया, 22 जनवरी को कमिश्नरों ने ये चिट्ठियां दोबारा लिख कर दी हैं कि हमारा तृतीय फाइनेंस कमीशन का ये पैसा बकाया है। इनके संदर्भ में कोई जवाब नहीं दे रहे। देखिए, सरकारों में जब बजट बनते हैं, उन बजट में कोई आंकड़े आपस में दोनों सरकारों के अधिकारी तय करते हैं। उसके अतिरिक्त क्या हमारे पास केवल खर्चा सैलरी का है? नगर निगम में सैलरी का ही खर्चा है। नगर निगम में कापी किताबें, मिड डे मील, जूते जुराब, गरीब बच्चों के बस्ते, इन सब चीजों के मदों के खर्चे कहां से आएंगे? उसके लिए क्या हमारे सफाई व्यवस्था की मॉडर्नाइजेशन के लिए थर्ड फाइनेंस कमीशन का पैसा हमें नहीं मिलना चाहिए? ठीक है। ये बार बार कोर्ट की बात कहते हैं। 7 जनवरी को कोर्ट ने यह कहा कि तृतीय फाइनेंस कमीशन का पैसा दे दीजिए, चौथा फाइनेंस कमीशन लागू करिए, पांचवें का गठन करके 8 सप्ताह के बीच में कोर्ट को रिपोर्ट। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं ये मुद्दा उठाऊंगा, आशीष जी, मैं मुद्दा उठाऊंगा। फोर्थ फाइनेंस कमीशन लागू क्यों नहीं किया गया, ये मैं मुद्दा उठाऊंगा थोड़ी देर बाद। रागिनी नायक को मैं लाना चाहूंगा। रागिनी, क्या इसमें कोरी सियासत है? क्योंकि हम बीजेपी के तेवर भी वही देख रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि साहब एमसीडी भंग कर दो, चुनाव करा दो। क्या जहन में चुनाव है और दिल्ली कूड़ा बन रही है? कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। अभी सर देखिए, एक साल में चौथी बार सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कारण वही है, सैलरीज का ना मिलना। और भाजपा और आम आदमी पार्टी से इसके निवारण के लिए जब जवाब मांगा जा रहा है, तो जवाब भी दोनों का वही स्थायी जवाब है कि हमने जो ड्यूज क्लियर करने थे कर दिए, ये भाजपा की गलती है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी तरीके से गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में डालने की कोशिश कर रही है। दिक्कत असल में यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चलाने में इनएफिशिएंसी और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकारों की तरफ जो इंटॉलरेंस है, इन दोनों की वजह से कोई कोऑपरेटिव वेंचर दिल्ली में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात आपने उठाई। दिल्ली फाइनेंस कमीशन की तीसरी रिपोर्ट आने के बाद भी जो ड्यूज हैं वो दिल्ली सरकार ने सारे क्लियर नहीं किए, हाई कोर्ट ने भी इंटरवीन किया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी को चला रही है, उसने तो कई सालों से अपने इंटरनल रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। और आज ये नूरा कुश्ती चल रही है। मुझे पूरा यकीन है अगले 4 महीने बाद फिर स्ट्राइक होगी और फिर हम ऐसे ही कांग्रेस से नूरा कुश्ती मानती है, कांग्रेस से नूरा कुश्ती मानती है, मगर इस मुद्दे में, ठीक है, इस मुद्दे में और भी कई पहलू हैं, इस विवाद में और भी कई पहलू हैं। हम अपने तमाम राजनीतिक रहनुमाओं से पूछना चाहेंगे, इस तरह से जो कूड़ा फैलाया जा रहा है उसके बारे में क्यों बीजेपी कोई टिप्पणी नहीं करती? सवाल यह भी है कि जो चौथा फाइनेंस कमीशन है उसे आम आदमी पार्टी ने पेश तो कर दिया है, मगर उसे लागू करने में बहाने क्यों, वो भी हम उनसे जानना चाहेंगे, मगर एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद। सीधे रुख करना चाहेंगे सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज, 3 दिसंबर 2015 को चौथा वित्तीय आयोग दिल्ली की विधानसभा में पेश किया जाता है और वो भी इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि हाई कोर्ट ने आपको जबरदस्त लताड़ लगाई थी। इसी से पता चलता है कि आप इस पूरे मामले को लेकर कितने संजीदा थे, क्योंकि इसमें प्रावधान था उनकी सैलरीज को लेकर। देखिए, जो वित्तीय आयोग पेश किया गया था असेंबली के अंदर, उसके अंदर 3 मूलतः चंक्स थे। उसके अंदर एक चंक ये था कि दिल्ली सरकार जो पैसा एमसीडी को देती है उसके अंदर थोड़ी बढ़ोतरी होनी है, मार्जिनल सी बढ़ोतरी है। उसके अंदर दूसरा चंक ये था कि केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार को पैसा देती है उसके अंदर भी बढ़ोतरी है। और उसमें तीसरी चीज ये थी कि जो एमसीडी स्कूल्स चला रही है या हॉस्पिटल्स चला रही है, ये एक प्राइमरी ड्यूटी नहीं है किसी भी सिविक बॉडी की। तो इनको कहा गया था कि आप ये स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलाना बंद कीजिए, इनको आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए। सौरभ, क्या ये सच नहीं है कि आपने उस वक्त आपने जो हवाला दे दिया था, नहीं, आपने हवाला ये दे दिया था चौथा वित्त आयोग इसलिए लागू नहीं हो सकता क्योंकि जो केंद्र के हिस्से की चीजें हैं उसे केंद्र पहले लागू करे, और जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे थे उसके लिए आपको संविधान बदलना होगा। जी बिल्कुल। आप फिर एक तरह से बहानेबाजी में फंस रहे थे। जी नहीं, उसके अंदर कोई संविधान से नहीं, बिल्कुल संविधान बदलने की कोई चीज नहीं है। उसके अंदर 2 स्टेप्स के अंदर बात है कि दिल्ली सरकार को जो पैसा केंद्र से मिलता है वो बढ़ाया जाए, केंद्र और जो दिल्ली
एमसीडी को देती है दिल्ली सरकार, वो बढ़ाया जाए। हमने कहा केंद्र हमको बढ़ा के दे दे, हम इन्हें बढ़ा के दे देंगे। इसके अंदर तो कोई गलत बात नहीं है। अगर ये आज भी तैयार हैं तो हम वो करने के लिए तैयार हैं। इसमें बहुत स्पेसिफिक चीजें थी जिससे आप बता नहीं रहे। अभय दुबे, दिक्कत इस मामले में ये नहीं है क्योंकि कई चीजें टकरा रही हैं आपस में। डीडीए बनाम केंद्र राज्य सरकार, केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार, यानी कि जिन सिफारिशों का जिक्र चौथे वित्तीय आयोग में है उसमें भी वो टकराव सामने उभर कर आते हैं जो फिलहाल संविधान में संभव नहीं है। देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि इस मंच पर, एबीपी के मंच पर, मैं कम से कम चौथी बार इस प्रश्न के ऊपर बहस कर रहा हूं और अभी मुझे पता नहीं कितने बार आप मुझे निमंत्रित करेंगे इस प्रश्न पर बहस करने के लिए, क्योंकि ये चलता ही रहेगा इस तरह का मामला। और उसकी वजह हम जानते हैं कि दिल्ली में जो अथॉरिटीज हैं वो एकाधिक हैं, मतलब उसका उनका इतना मल्टीप्लिकेशन है कि कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता। जहां तक मेरी जानकारी है कि तीनों नगर निगमों को डीडीए से करीब 1000 करोड़ रुपए से के आसपास की बकाया रकम चाहिए। चलिए, लेकिन उसके बावजूद ये नगर निगम डीडीए से भी उस रकम की मांग नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका एक सफाई उनकी तरफ से आनी चाहिए कि भाई क्यों नहीं करते। 1000 करोड़ रुपए की रकम आज खासी होती है, ठीक है। अगर वो वहां इसलिए नहीं करते कि राज्यपाल साहब चलाते हैं उसको, उपराज्यपाल साहब चलाते हैं। दूसरी बात जो आपने शुरू में सवाल उठाया था उसको दोबारा फिर मैं दोहराना चाहता हूं कि जो यूनियनें हैं उनको पूरा अधिकार है कि अपनी तनख्वाह के लिए वो हड़ताल करें, प्रदर्शन करें, संघर्ष करें, लेकिन उनका प्रहार दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो कि तीनों नगर निगम चला रही है उनकी ऊपर बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है केवल एक ही को प्रहार होता है? ये मेरी समझ में नहीं आता। सियासत, आप इस तरह से सियासत की बात यहां कर रहे हैं कि क्या इस तरह के कर्मचारी जो हैं या ये संघ हैं वो एक सियासी पार्टी के कहने पर तो काम नहीं कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा कहना है गलत है। ये दिखाई पड़ता है। मजदूरों के नेता हैं, हमारा किसी पार्टी पॉलिसी कोई लेना देना नहीं है। चलिए, इस बहस को मैं आगे बढ़ाऊंगा। संजय जी, मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा, किसी पार्टी का थोड़े से इंतजार के बाद हम फिर लौटते हैं। दिल्ली का कूड़ा कौन कर रहा है, सीधे रुख करना चाहेंगे आशीष सूद का। आशीष सूद, आज जिस तरह से दिल्ली के कई इलाकों में कूड़ा फैलाया जा रहा था, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के घर के बाहर कूड़ा फेंका गया, क्या आप इस हरकत की आलोचना भर्त्सना करते हैं आशीष? दिल्ली की सड़क पर कहीं पर भी कूड़ा पड़ा होगा, कहीं भी कूड़ा दिखे, इसकी हम निंदा करते हैं। ये गलत है। हमने इस हड़ताल के बावजूद दोनों नगर निगमों ने, जहां पर ये हड़ताल के कर्मचारी प्रभावित हैं, इसके फायर फाइटिंग इंतजाम किए हैं। हमारे जोनल ऑफिसेज में कुछ ट्रक्स हायर किए गए हैं, हमारे कुछ क्रेन्स हायर की गई हैं जिससे इस कूड़े का निष्पादन हम कर सके। परंतु इसमें अभी इनिशियली कर्मचारियों का एक रोष है जिसके कारण से उसका हम हल नहीं कर पा रहे, परंतु हम उसका हल करेंगे। संजय, एक बात बताइए मुझे, संजय एक बात बताइए मुझे, जब दिल्ली में एलजी का शासन था मुझे तब याद नहीं पड़ता कि आपने कभी हड़ताल की हो। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक है, उस समय हड़ताल नहीं होती क्योंकि सैलरी समय मिल रही थी। मैं आ रहा हूं आशीष जी। मैं तो आशीष जी से ये भी जानना चाहूंगा कि जब उन्हें पहले से पता है, नोटिस हमारे जाते हैं, तीनों मेयर्स के पास जाते हैं, कमिश्नर के पास जाते हैं, आज तक चाहे निगम की सरकार हो उन्होंने भी हमारी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई ताकि हमें बता तो सके। हम जब भी आपके पास जाते हैं आप हमेशा कहते हैं कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना, आप लोग कहीं से पैसा ला के दें। इसमें हमारे कर्मचारी क्या दोष है? कर्मचारी तो अपना काम करने के लिए सुबह निकलते हैं ना। देखिए, दो चीजें आ रही हैं, अपना काम करें, यहाँ सफाई कर्मचारी संघ के वहां से ले लो जाके, सफाई कर्मचारी संघ के मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। दो चीजें कह रहे हैं, हम कहां जाएं बताइए? दो चीजें कह रहे हैं, मेयर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं कि आप हमें कहां जाएं? ठीक है, मेयर्स पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, और दूसरा जब केंद्र सरकार का शासन था तब इन्होंने हड़ताल नहीं की थी। देखिए अभिसार जी, ऐसा है कि मैं इनकी पीड़ा के मैं इनके साथ हूं, मैं इनकी पीड़ा को समझता हूं, काम नहीं चलेगा। ये सबको पता है कि जब हमारे एमसीडी देखो सुनने वाली बात है, जब हमारे यूनिफाइड एमसीडी था उस समय केंद्र सरकार डायरेक्ट हेल्प करती थी आफ्टर क्लैरिफिकेशन। जब से 2012 से दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने ये कुठाराघात किया, तब से समस्या आनी शुरू हुई है। हम आपके पास जाते हैं तो आप कहते हैं जी मुख्यमंत्री से पैसे नहीं मिल रहा, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने सारा पैसे दिया, अब हम कहां गए? हमारे समझ में आता। हम चाहते हैं कि आप अपनी मीटिंग बुलाएं, हमारा पैसा दिया जाए, कम से कम हमारा कर्मचारी क्यों पैसे, दिल्ली की बेघर जनता आज क्यों परेशान हो रही है बिना बात में? हम नहीं चाहते कूड़ा करकट कहीं भी फैला जाए, दिल्ली की और बेकसूर जनता बिना बात में परेशान हो रही है। नहीं, मगर आपको उसकी परवाह कहां है संजय? आपको परवाह कहां है? आप तो कूड़ा फैला रहे हैं ना वहां पे। देखिए, हमने अपने सभी साधु अभी मौसम बदल रहा है, सुनिए मेरी बात,
मौसम बदल रहा है संजय, अभी मौसम बदल रहा है, बीमारियां होंगी, आपको क्या थोड़ी सी भी परवाह है कि आप जो कूड़ा वहां फैला रहे हैं इससे बच्चों को बीमारियां होंगी, बुजुर्गों को बीमारियां होंगी? और सबको आश्वस्त करना चाहते हैं, और माननीय हाईकोर्ट का आदेश भी है कि हम कूड़ा करकट नहीं फैलाएंगे। जो भी दोषी होगा इन मामले के अंदर उनके खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर हम लोग करेंगे। दोषी क्या आप ही के लोग हैं? ये दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। यहां पे रागिनी नायक कुछ कहना चाह रही है। रागिनी, इसमें एक तथ्य की तरफ आपको छोड़ा, एक सेकंड। अभिसार, पहले तो आपको बधाई दे दूं कि आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछे और उन सवालों के जवाब लेकिन हमें मिले नहीं। चाहे डीडीए से 1500 करोड़ रुपए क्लेम करने की बात हो या फिर चौथे वित्तीय कमीशन को लागू करने की बात हो, दोनों ही पार्टियां मुझे लगता है इस पर बगले झांकती हुई दिखाई दी। आज मोदी जी को चिंता नहीं है कि स्वच्छ भारत का सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में किस तरीके से दिखने को मिल रहा है, और वहीं पर केजरीवाल जी जो नेचुरोपैथी कराने के लिए गए हुए हैं वो पॉल्यूशन कम करना चाहते हैं, लेकिन सड़ते हुए कूड़े से कितना प्रदूषण बढ़ेगा और किस तरीके से गंदगी बढ़ेगी इससे कोई लेना देना नहीं है। बार बार सवाल यहां पर कांग्रेस से ट्राइफरकेशन, हमारे सफाई कर्मचारी जो साथी बैठे हैं वो सवाल पूछ रहे थे, तो मैं जवाब आपको देती हूं। 2012 में ट्राइफरकेशन हुआ, उसके बाद लगभग 1 साल तक हमारी सरकार रही, कभी किसी सफाई कर्मचारी को सैलरी मिलने की दिक्कत नहीं हुई, कोई स्ट्राइक नहीं लानी पड़ी। पर मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये एक्सपेरिमेंट फेल होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्यों नहीं आम आदमी पार्टी प्रस्ताव पेश करती है केंद्र सरकार को कि वापस से कर दीजिए एमसीडी को, और क्यों नहीं केंद्र सरकार इस पर कोई कदम उठाती है? मैं यही तो जानना चाहता हूं कि इस मामले में, एक मिनट संजय, इस मामले में दो जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली सरकार है, दूसरी तरफ आशीष सूद मोदी सरकार। मैं जानना चाहता हूं कि आप दोनों इस मुद्दे पर संवाद करने को राजी क्यों नहीं है? सौरभ भारद्वाज, सवाल यह है, मैं आपका 4th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें पढ़ रहा था। अब यह देखिए, चौथे वित्तीय आयोग की सिफारिशें यह भी कहती हैं कि केंद्र सरकार संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के प्रति कटिबद्धता दिखाए और अपना नियंत्रण स्थानांतरित करे, जो कि डीडीए पे है। अब आप जानते हैं कि यह संभव है ही नहीं, यह संविधान के हिसाब से आपको संवैधानिक संशोधन लाना पड़ेगा। तो जब इस तरह की सिफारिशें होंगी तो बात कैसे बनेगी? सौरभ, देखिए अभिसार जी, एक मिनट। अभिसार जी, दो चीजें हैं। एक तो पहली बात, संवैधानिक संशोधन कोई मुझे लगता है कि मंगल ग्रह पे नहीं आएगा और इंग्लैंड में नहीं आएगा, वो तो यहीं पे आएगा। और नहीं, बड़ा मामले को खींच रहे हैं। तो अगर मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मगर आप मामले को खींच रहे हैं। दिल्ली को चाहिए त्वरित समाधान। नहीं अभिसार भाई, दिल्ली को चाहिए त्वरित समाधान। जब आप संवैधानिक संशोधन के दायरों में घुसते हैं तो मामला खिंचता है। मुझे त्वरित समाधान चाहिए। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं, संवैधानिक संशोधन के अलावा भी उसके अंदर कई सारी चीजें हैं जिसमें उनको जो दिल्ली सरकार को पैसा देना होता है उस प्रोपोर्शन को बढ़ाने की बात कर रही है। कम से कम आप वो ही बढ़ा दीजिए। आप आज बढ़ाइए हमारा, हम कल इनका बढ़ा देंगे। हमने तो हाउस में कहा है, ये बात ऑन रिकॉर्ड कहा है, बट ये बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी नीयत देखिए, ये अपना बढ़ाना चाहते हैं बट हमारा नहीं बढ़ाना चाहते। ये तो गलत बात है ना। अच्छा, एक बात बताइए मुझे आशीष सूद, बोल रहे हैं दोनों का, ठीक है आशीष सूद, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत दिलचस्प बात की, इसका जिक्र अभी अभी रागिनी ने किया तो मेरा जहन में ध्यान मेरा उस तरफ खिंचा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि आपने भाई स्वच्छ भारत से कितने फंड आपने इकट्ठा किया और आपने दिल्ली को साफ करने के लिए क्या किया, क्योंकि जो सिविक एजेंसीज हैं वो पूरी तरह से नाकारा हैं। यह दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। तो यह तो सीधा एक करारा तमाचा है ना उस स्वच्छ भारत अभियान की ओर, जो कि प्रधानमंत्री के दिल के इतने करीब है। देखिए, यही तो हम बार बार कह रहे हैं, दिल्ली स्वच्छ हो सकती है, दिल्ली में मॉडर्नाइजेशन हो, दिल्ली के सब रिसोर्सेज अपनी जगह पर माकूल रहे, तभी आम आदमी पार्टी यही पॉलिटिक्स कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसे बहुत स्पेसिफिकली पूछा है कि आपने स्वच्छ भारत से कितने फंड इकट्ठा किए और दिल्ली के लिए क्या है उसमें? ये आंकड़े आएंगे ना अभिसार जी। अगर आज कोर्ट ने पूछा है, ये आंकड़े आपके सामने आएंगे, हम उस पर किसी और समय डिबेट करेंगे। जी, आपसे गुजारिश है, आप इसका टू द पॉइंट जवाब दें, ना कि इन बातों को उलझाएं। हमें जानना चाहते हैं, दिल्ली का स्वच्छ अभियान जिनके कंधों में सीमित होता है, जो कर्मचारी स्वच्छ अभियान को कामयाब कर सकते हैं, उनकी अनदेखी क्यों की जाती है? मैं तो ये भी कहता हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनकी रस्सा कसी में हमारा कर्मचारी क्यों पिसता है? मतलब ये क्या आंकड़ेबाजी है आप लोगों की? ठीक है, मैं तो ये समझ रहा हूं अभय दुबे, एक मिनट, ठीक है, मैं तो ये समझ रहा हूं अभय दुबे
कि इस रस्साकशी में जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रस्साकशी में दिल्ली का आम इंसान पिस रहा है? क्योंकि आप देखिए जिस तरह से कूड़ा फैलाया जा रहा है, इससे कितनी बीमारियां होंगी। मैं आपका ध्यान उस तरफ खींचना चाहता था कि पिछली बार जब गहलोत साहब के साथियों ने हड़ताल की थी, मैं हमेशा हड़ताल और संघर्ष का स्वागत करता हूं, उस वक्त भी कूड़ा फैलाने की घटनाएं हुई थी। उस वक्त इसी मन से पूछा गया था कि भाई आप कूड़ा क्यों फैला रहे हैं, तब उस वक्त भी आप लोगों ने कहा था कि नहीं ये गलत काम हो रहा है। तो आप ये भी कहते हैं गलत काम हो रहा है, उसके बावजूद हर हड़ताल में वही काम बार बार करते हैं। अच्छा खैर, ये इनको समझना चाहिए कि ऐसा ना करें। ठीक है। दूसरी ये बात बिल्कुल अपने आप में स्पष्ट है कि जब तक तीनों निगमों को दोबारा आपस में नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक जो अमीर निगम है दक्षिण का वो उत्तर के और पूर्व के निगमों के साथ नहीं आएंगे, तब तक ये असंतुलन लगातार बना रहेगा। जी आपने और ये समस्या दोबारा आती रहेगी। मैं एक मिनट, अगला चुनाव होने वाला है 1 साल के अंदर, मैं एजेंडा लेकर सब पार्टियों को आना चाहिए। नहीं, मैं एक ब्रेक में जा रहा हूं, मगर मैं चाहूंगा क्या ट्राइफरकेशन नाकाम साबित हुआ है? इस बात से कौन कौन लोग इत्तेफाक करते हैं? जरा हाथ उठाएं बस। क्या ट्राइफरकेशन नाकाम साबित हुआ है? बाकी पैनलिस्ट भी अगर इत्तेफाक रखते हैं तो हाथ उठाएं प्लीज। बाकी पैनलिस्ट मेरे क्यों हुआ नाकाम उसकी भी चर्चा की। हाँ, आशीष भी हाथ उठा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज, क्या ट्राइफरकेशन आप भी मानते हैं? ठीक है। और रागिनी, क्या ट्राइफरकेशन नाकाम साबित हुआ है? चलिए, रागिनी मेरे साथ इस वक्त नहीं है, तो यहां पर अधिकतर लोग ये मान रहे हैं कि ट्राइफरकेशन पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। मैं आऊंगा आपके पास, आशीष जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौट रहा हूं। सौरभ भारद्वाज, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि दिल्ली में कूड़ा हो रहा है, और अब तक जो बहस में बात उभर कर आई है, एक बात उभर कर आई है कि अगर आप और केंद्र सरकार एक मंच पर बैठकर बात करें तो बात का कुछ समाधान निकल सकता है, मगर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जिससे समाधान नहीं होने वाला है। सौरभ, अभिसार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं और इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बात सिर्फ यही नहीं है कि ये कूड़ा उठा नहीं रहे हैं, ये कूड़ा उठा नहीं रहे हैं वो वहां तक ठीक है, बट ये कूड़ा उठा के मेन सड़कों पे डाल रहे हैं, मंत्रियों के घर के आगे डाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस कहाँ है? सो रही है क्या? वो तो केंद्र सरकार के पास है। कूड़ा फैलाना भी कानूनी अपराध है, बट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी राजनीतिक साजिश है। आशीष सूद यूनियंस होती है, ठीक है, और ये वही यूनियंस है। ठीक है, सियासी, आप सियासत का आरोप लगा रहे हैं। आशीष सूद, मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी जब फंड्स की बात कर रही है तो चलिए आप उनकी आलोचना करते हैं। आज एक और दिलचस्प मामला महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार की फटकार लगाई। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने यह कहा, और मैं कोट करता हूं, कि यह असंभव है कि हम पुलिस पर्सनल रिक्रूट कर सकें बड़ी तादाद में, क्योंकि फंड्स की कमी है। और इसी के जवाब में हाईकोर्ट ने कहा कि हम पूरी तरह से हताश हैं महिला सुरक्षा पर आपके तेवरों को देखकर। तो यहां तो आप फंड्स की कमी बता रहे हैं इतने अहम मुद्दे को लेकर, और हाईकोर्ट ने आपकी फटकार लगाई है, तो यहां तो पोल खुलती है ना आपकी। देखिए, हाईकोर्ट ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही है? महिला सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के स्कूल ऑफ थॉट्स में और दिल्ली बीजेपी के स्कूल ऑफ थॉट्स में टॉप मोस्ट छोड़िए ना, दार्शनिक बातों को छोड़िए। मैं मेरे सामने तथ्य है, तथ्य में आपने क्या कहा? जब तक उस विषय को फंड्स की कमी बता दी, तो मैं कह रहा हूं हमाम में आप दोनों उसी स्थिति में दिखाई देते हैं। प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सौरभ भारद्वाज का प्रश्न करने का मौका नहीं दिया आपने। अरे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आशीष सूद, मुझे उनसे भी मैं सवाल कर रहा हूं। ठीक है, मुझे उस चीज को समझने तो दीजिए ना। अभी सौरभ भारद्वाज बार बार ये कहते हैं केंद्र, आप भी पूछते हैं केंद्र सरकार से बात करें। अरे भाई, दिल्ली में कूड़े के संदर्भ में तो दिल्ली की एमसीडी से बात करनी है ना। तीसरा फाइनेंस कमीशन लागू करने के लिए शीला दीक्षित की सरकार ने, दिल्ली सरकार ने समझौता किया था, 10.5% उसने देने थे। बिल्कुल, इसमें केंद्र सरकार कहां से? बिल्कुल, चौथा वित्तीय आयोग लागू करने में आम आदमी पार्टी के दोहरे मापदंड क्यों? आखिरी कमेंट रागिनी नायक। देखिए, ये बात भी हजम नहीं होती कि 526 करोड़ रुपए का आवंटन एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है, 400 गुना सैलरी बढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ड्यूज जो एमसीडी के सफाई कर्मचारी मांग रहे हैं
उसके लिए पैसा नहीं है। वही ये बात भी समझ नहीं आती कि अभिसार जी 5,000 करोड़ रुपए वैट बढ़ाने के बाद इस सरकार पे एक्स्ट्रा आए हैं, ये सरकार उसमें से क्यों नहीं रहती? केंद्र सरकार के साथ बैठने की बात क्यों करती है? लेकिन दोनों ही तरफ से इस चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त है। आज हमारे रागिनी, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय, अभय दुबे, सौरभ भारद्वाज, आशीष सूद। दुख की बात यह है, एक मिनट संजय जी, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मुझे माफ कीजिएगा। दुख की बात यह है कि चलिए पुलिस की बात हो, डीडीए की बात हो, जमीन की बात हो, तो आम आदमी पार्टी के बहाने समझ आते हैं कि उस पर उसका नियंत्रण नहीं है, मगर जब इस मुद्दे पर भी वो इस तरह के तर्क देते हैं तो दिल्ली वालों में एक अफसोस होता है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर भी इस तरह से आरोप लग रहे हैं। वो दोहरे मापदंड इस कार्यक्रम के दौरान आपने देखे जो मुद्दे हमने उठाए।